कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आषाढ़ मास के 15वें अध्याय की कथा। प्राचीन समय की बात है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में रहते थे। एक बार आषाढ़ मास का समय था, चारों ओर वर्षा हो रही थी, आकाश में बादल गरज रहे थे और भूमि हरियाली से ढकी हुई थी। उस समय रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप सदैव धर्म का प्रचार करते हैं, कृपया बताइए आषाढ़ मास में कौन सा व्रत या पूजा सबसे उत्तम माना गया है। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराकर बोले कि हे रुक्मणी, आषाढ़ मास अत्यंत ही पुण्यदायक है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से हजारों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। रुक्मणी जी ने पूछा कि हे नाथ, क्या कोई विशेष पूजा है जो इस मास में करनी चाहिए। भगवान कृष्ण बोले, इस मास में तुलसी, पीपल, भगवान विष्णु की पूजा और विशेषकर एकादशी प्रदोष व्रत अत्यंत ही फलदायक हैं। हे रुक्मणी, इस महीने में पीपल वृक्ष की पूजा बहुत ही पुण्यकारक है। उसके साथ साथ तुलसी की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा तथा प्रदोष व्रत और भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। यदि कोई भक्त आषाढ़ शुक्ल एकादशी को व्रत रखे, भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान करावे, पीले वस्त्र पहनाए और ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करे, तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण ने आषाढ़ मास की एकादशी पर उपवास किया और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया। वह निर्धन था, लेकिन पूर्ण श्रद्धा से उसने पूजा की। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे अगले जन्म में विद्वान, धनवान और भक्त के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी, आषाढ़ मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाला मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। आषाढ़ मास में दान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करते हैं तथा दान देते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अनेकों ऐसी कथाएं हैं जिनके द्वारा दान का महत्व पता चलता है। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। दानम तपस्यम यज्ञम न त्वाज्यम कामवेव तव। अर्थात दान, तप और यज्ञ कभी भी त्यागने योग्य नहीं होते। ये तीनों मनुष्यों के जीवन को पवित्र और सार्थक बनाते हैं। इस मास में वर्षा ऋतु का आरंभ होता है और देवता योग निद्रा में चले जाते हैं। इस समय का किया गया पुण्य चतुर्थ मास में कई गुना फलदायक होता है। इस महीने में कई दान का बड़ा महत्व है, जैसे अन्नदान। अन्न में चावल और गेहूँ आते हैं। यह दान सबसे बड़ा कहा गया है। इस महीने में इसका दान करना चाहिए। दूसरा, जल का दान। जल से भरे हुए घड़े का दान करें। गर्मी और ताप में तपे हुए मनुष्य जो उस घड़े का पानी पीते हैं, इससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। छत्री और जूते और वस्त्र का दान, यह बेहद बड़े दान कहे गए हैं और इन दानों को करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। तांबा पीतल का दान, गाय, भूमि, स्वर्ण का दान, धर्म ग्रंथ, दीपक और तुलसी का दान, ये सभी दान महान कहे गए हैं। राजा बलि ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी पर विशाल यज्ञ और अन्न धन का दान किया था। भगवान विष्णु वामन रूप में आए और 3 पग भूमि मांगी। बलि ने सब कुछ समर्पण कर दिया। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और वचन दिया कि वे सदैव उसकी रक्षा करेंगे और उसको अजर अमर कर दिया। यह कथा बताती है कि निस्वार्थ दान करने वाले को स्वयं भगवान भी हर प्रकार के मनोरथों को पूरा करने का आशीर्वाद देते हैं। स्वयं खुद भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दान करें श्रद्धा से, दिखावे से नहीं। स्वच्छ और सतगुणी वस्त्र या वस्तुओं का दान करें। जरूरतमंद ब्राह्मण, साधु, संत, विद्यार्थी या रोगियों को दान दें और दान देते समय कभी भी उस दान का बखान नहीं करना चाहिए। दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है, कर्मों की शुद्धिकरण होता है, आर्थिक और मानसिक शांति मिलती है,
पूर्व जन्म में सुख और सद्गति प्राप्त होती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। दान देने से कभी धन नहीं घटता है, दान देने से धन बढ़ता ही जाता है। इसलिए जितना सामर्थ्य हो इस महीने में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। दान देने वाला हमेशा सुखी रहता है। रोज किया गया अन्न, जल या वस्त्र दान यह जीवन भर सुखों को प्रदान करता है। दान के कई भेद बताए गए हैं, जैसे गुप्त दान, प्रत्यक्ष दान। इन दानों को करने से व्यक्ति को हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। राजा रंतिदेव सत्यवादी और अत्यंत ही करुणाशील थे। एक बार 48 दिन का उपवास करने के बाद जैसे ही वे भोजन करने बैठे, एक भूखा ब्राह्मण आया। राजा ने सारा अन्न उसे दे दिया। राजा कई दिन से भूखे थे, 48 दिन से भूखे थे, और 48 दिन के बाद जब भोजन करने बैठे थे, भूखे ब्राह्मण ने आकर के उनका जो अन्न था वो ले लिया। राजा ने सारा अन्न उसे दे दिया। फिर एक चांडाल आया, फिर एक कुत्ता, फिर एक भिक्षुक। हर बार उन्होंने अपना जल, अन्न, भोजन सब कुछ दान कर दिया। ये उसकी परीक्षा थी। कहते हैं कि जितनी कठिन परीक्षा होती है, अगर उसमें पास हो जाए तो व्यक्ति सीधा वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, देवताओं से बड़ा हो जाता है। जब उन्होंने सब कुछ दे दिया तब देवता प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे रंतिदेव, हमने तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने दिखावा नहीं किया, बल्कि जो कुछ आपके पास था पूरा दान कर दिया। इससे हम प्रसन्न हैं और तुम्हें स्वर्ग प्रदान करते हैं। इसलिए दान पूरी श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। आषाढ़े मासी संप्राप्ते दानम कुर्यात् विशेषता जलम छत्रम च वस्त्रम च अन्न दत्वा लवे नरः। अर्थात आषाढ़ मास में जल, छाता, वस्त्र, अन्न आदि का दान करने से मनुष्य अद्भुत पुण्य प्राप्त कर लेता है, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। दान केवल वस्तु का आदान प्रदान नहीं, वह आत्मा का विस्तार है। आषाढ़ मास में ये कार्य और भी फलदायी हो जाता है। दान से मन निर्मल होता है और आत्मा का उद्धार होता है। इसलिए सभी को यत्नपूर्वक दान अवश्य करना चाहिए। आषाढ़ मास में जो भी दान किया जाता है अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो दान की जितनी महिमा गाई जाए उतना ही कम है। आषाढ़ मास में तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में जल, छाता, वस्त्र, अन्न आदि का दान करने से मनुष्य को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। दान केवल वस्तु का आदान प्रदान नहीं, वह आत्मा के उद्धार का एक रास्ता होता है, जिससे भक्त और भगवान का एकाकार होता है। भक्ति प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में आ रही सारी कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आषाढ़ मास की इस कथा का श्रवण करने से अन्नदान और जलदान के फल का पुण्य फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।